हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है। मैं अभी तक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती थी। ये सब आए हुए थे तो हम निकल गए थे अपर लेक के लिए, क्योंकि भाई पहली बार आया था तो उसको घुमाना भी जरूरी था। तो सुंदर से नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंचे थे अपर लेक के लिए, जहाँ लड्डू तो बस मौसा जी का हाथ पकड़ के ही चल रहा है। उसको तो बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। और भोपाल की जो अपर लेक है ना, इतनी शानदार लोकेशन पे तो बनी हुई है, इतना मतलब मजा आता है। और भोपाल में अभी क्या हुआ है ना कि शिकारा राइड जो कश्मीर में चलती है ना, वो अभी शुरू हो गई है। तो मतलब मेरे को तो पानी से फोबिया है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है। मैं कभी बोटिंग करती भी नहीं, कोई भी आता है ना तो मैं बाहर ही खड़ी रहती हूँ। आज भाई ने जिद की कि नहीं दीदी आपको तो चलना ही पड़ेगा, आपके बिना हम नहीं जाएंगे। और हस्बैंड क्या बोलते हैं ना, हमेशा पैडल बोट लेते हैं, इसलिए मुझे डर लगता है उनके साथ जाने में। इसलिए आज शिकारा राइड ली तो मेरे को मजा आया। आज पहली बार मुझे इतना मजा आया ना राइड करते हुए कि पूछो ही मत। फिर क्या हुआ ना कि लड्डू को तो इतना मजा आ रहा था अपने पापा के साथ। मुझे मुझे तो लगा था कहीं ये डर जाएगा, छोटा बच्चा है, पर नहीं, पापा पाई को हाथ लगाना है, पाई को हाथ लगाना, क्योंकि पानी तो इसे बचपन से ही पसंद है। हमारे घर में भी सब इतना हंसते हैं कि बस इसको तो पाई चाहिए और कुछ नहीं। अपर लेक इतनी बड़ी है, मतलब इतनी गहराई में है कि पूछो ही मत। और हम सब फिर अपर लेक से बोटिंग वगैरह 1 घंटा तक की, फिर हम निकल गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि थोड़े हमारे जो कुलदीप जी हैं वो चाय के बहुत शौकीन हैं। तो उनके साथ हमने भी थोड़ी थोड़ी चाय ले ली। फिर हमने राजू टी स्टॉल पे चाय ली और फिर सोचा कि थोड़ी सी भूख लगी है तो एक एक कचौरी खा लेते हैं। और कुलदीप जी को तो चाय इतनी ज्यादा पसंद आई कि पूछो ही मत। फिर क्या हमारा प्रेरणा तो प्रेरणा लेके आई थी मावा जलेबी। तो मेरे को बोल रही है कि दीदी देखो काला काली जलेबी। मतलब हमारे राजस्थान में तो ऐसा नहीं मिलता है, अभी मैंने बीकानेर में नहीं देखा। फिर मेरे को तो नींद आने लगी थी, मैं इतना ज्यादा थक गई थी। फिर बीच में हस्बैंड ने बोला कि चलो डीबी मॉल देख लेते हैं, इनको दिखा देते हैं, डीबी मॉल अच्छा है बहुत। इसीलिए तो हम चले गए थे डीबी मॉल, जहाँ पे भाई मेरे को तो शूज लेने थे। अब डीबी मॉल आए तो शूज ना ले, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो फिर हम इधर उधर घूम ही रहे थे, इतने में हस्बैंड तो नीचे पार्किंग में थे। फिर उन्होंने कॉल किया कि जल्दी से आ जाओ डिकैथलॉन, वहां पे चलते हैं, लड्डू के लिए कुछ सामान वगैरह देखेंगे। तो भाई और लड्डू तो इतने मजे ले रहे थे, पूछो नहीं। भाई का यहाँ फोटो शूट हो रहा था और लड्डू यहाँ घूम घूम के मजे ले रहा था, और प्रेरणा बेचारी सबके फोटो खींच रही थी। फिर मैं और प्रेरणा इतनी ज्यादा थक चुके थे कि पूछो ही मत। फिर हम चले गए थे ऊपर। और मेरा पता नहीं ये वीडियो किसने बनाया फूल लगा के, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ ना कि डीबी डीबी में हर चीज बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ महंगा मिलेगा, नहीं, बहुत अच्छे से मिल जाता है इस डीबी में भी हर सामान। फिर हम चले गए थे डिकेथलॉन, क्योंकि लड्डू का बर्थडे भी आ रहा है तो मैंने इसके लिए कुछ सामान देखा था। पर भाई साहब को क्या है ना कि खुद ही सामान पसंद करके ले रहे हैं, मेरे को तो पूछ ही नहीं रहे। बस जो मन में आ रहा है ना उठाया और बकेट में डाला, उठाया और बकेट में। मैंने इसके लिए स्केटिंग वाले शूज देखे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को ये चीजें दिलानी चाहिए ताकि बच्चा कुछ तो करना सीखे यार लाइफ में। खाली घर में बिठा के उसको फोन दे दो, ये चीजें मुझे सेट नहीं बैठती। फिर मासी थक गई थी उसको रखते रखते, तो मासी ने इसको बकेट में डाल दिया। वो घुमा रही थी इधर से उधर, इधर से उधर, बस। ये मासी का तो सबसे ज्यादा लाडला है। फिर हस्बैंड ने अपने लिए कुछ लोवर वगैरह देखे, और फिर मैंने भी अपने लिए लगे हाथ, बहती गंगा में हाथ धो लिए, अपने लिए भी कुछ टी शर्ट वगैरह देखी। तो फिर हस्बैंड बोले कि तू कब से बोल रही थी ना कि मेरे एक पैर में क्या है, अभी थोड़े टाइम पहले मुझे कुछ हो गया था, मतलब तकलीफ बीमारी वगैरह जो भी हो। तो मेरे एक पैर में बहुत दर्द रहता है, इसी वजह से मैं अभी अच्छे शूज लेने आई थी, क्योंकि मेरे पास शूज तो है 2-3, पर मुझे वो ठीक नहीं लगे। तो फिर अच्छे से शूज लिए, और लड्डू तो पापा बिलिंग करा रहे हैं, फिर भी लड्डू तो अपना सामान ले इधर उधर भर ही रहा है। फिर क्या हुआ ना, हमने बिलिंग करवाई और लड्डू इतना रोया, क्योंकि घर पे इसके पास 5 बॉल पड़ी है, फिर भी ये बॉल के लिए रो रहा है, इसलिए मैंने रखवा दी। फिर हम आ गए थे टीवी देखने, क्योंकि अभी नया घर बन रहा है, तो सो मुझे तो ये वाली इतनी ज्यादा पसंद आई कि पूछो ही मत। हस्बैंड बोल रहे थे कि तेरे पास इतने पैसे है क्या, बोल, ये 4 लाख के करीब की टीवी थी, बहुत मस्त थी। फिर मैंने कहा नहीं, कभी ना कभी तो जरूर लेंगे। फिर हमें क्या, एक आईपैड देखना था। मैंने तो यहाँ आके एक फोन में अपना ब्लॉग चला दिया, बस मेरा तो यही काम है, क्योंकि मैं तो ब्लॉगर हूँ भाई, अब सीधी सी बात है। फिर है ना क्या हुआ कि लड्डू को तो भाई ये स्टूलों के नीचे घुस रहा है, डेस्क के नीचे घुस रहा है, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इसका क्या किया जाए। फिर ये बाप बेटे निकले घर के लिए और हम निकल गए घर के लिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय बाय।